हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। राम राम। तो हमारी पिछली जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारी सेकंड क्लास है। वो सीरीज़ चल रही है हमारी थर्ड ग्रेड के लिए जनरल साइंस जो है। साइंस का जो सिलेबस है उसमें फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की थी। फ़िज़िक्स हमने यूनिट्स वगैरह पढ़े थे, जो मापन वगैरह पढ़े थे हमने। तो उसमें आज हम सेकंड क्लास है, वो है मोशन या गति के बारे में। आज मोशन या गति किसको बोलते हैं? देखो, मोशन या गति किसी वस्तु की समय के साथ माध्यम के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु की समय के साथ माध्यम के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष तो होगी ना, माध्यम के सापेक्ष और स्थिति में परिवर्तन अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम मोशन या गति। उसको बोलते हैं क्या? गति। समय के साथ यानी कि t बराबर 0 पे, t बराबर 10 पे, तो ए पहले स्थिर था, बी चलना प्रारंभ हो गया है। तो माध्यम के सापेक्ष यानी कि ए के सापेक्ष बी चल रहा है, ऐसे बोलेंगे। तो गति क्या होती है? समय के साथ माध्यम के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। दो प्रकार की होती हैं, एक समान गति होती है, असमान गति होती है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे। अगर कोई वस्तु है जो कि निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है तो फिर उसको बोलेंगे हम एक समान गति। जैसे घड़ी की गति, पंखे की गति, घड़ी की गति निश्चित समय में 1 घंटे में ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो निश्चित समय में निश्चित गति कर रही है। पंखे की गति निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है। निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करे, जैसे चींटी की गति, मानव की गति, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म है। देखो, यहाँ पे जो ये एक समान गति होती है इसमें वेग नियत या समान रहता है। वेग तो नियत या समान रहता है, जैसे पंखा है उसकी स्पीड हम एक समान करते हैं ना, तो वेग जो होता है वो तो क्या है? समान रहता है। वेग बराबर क्या होता है? चाल भी होती है वेग में, और दिशा भी होती है। चाल प्लस दिशा दोनों ही होते हैं वेग में, तो चाल जो होती है वो भी समान है, और यहाँ पे दिशा है तो वो भी समान है। एक ही दिशा है ना, तो दिशा भी समान है, तो इसलिए वेग बराबर क्या होता है? नियत रहता है या समान रहता है। अगर वेग नियत है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, त्वरण 0 होगा। अगर इसके ग्राफ देखें तो स्थिति और समय के बीच में स्थिति में परिवर्तन, ठीक है, तो ये क्या है? इस तरह से ग्राफ जाएगा सरल रेखीय। और वेग और समय में, तो वेग तो यहाँ पे नियत होता है, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। एक समान त्वरित गति के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्वरण यहाँ पे समान रहता है, एक समान यानी कि समान त्वरण रहता है। त्वरण समान रहता है यानी कि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और रेखीय गति के समीकरण होते हैं v बराबर u प्लस AT, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तीनों गति के समीकरण होते हैं, रेखीय गति के समीकरण है, या एक समान त्वरित गति में ही ये लगाए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स करने में ये होते हैं इन्हीं 3 समीकरणों से। अब बात कर लेते हैं हम दूरी की। दूरी क्या है? अदिश राशि होती है दूरी, सदैव धनात्मक होती है दूरी, मात्रक मीटर होता है। क्या होती है पर दूरी होती है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। जो पथ होता है उसकी लंबाई, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं दूरी। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी तो आदेश है, विस्थापन सदिश है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मात्रक इसका भी मीटर होता है। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी, कैसी? न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी, जैसे कि प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल जो स्थिति होती है उसके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, तो वैसे उसको क्या बोलते हैं? हम विस्थापन बोलते हैं। अब जैसे कि ये है,
ये ए है और ये बी है और ये यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ से गया यहाँ पे। फाइनल पोजीशन भी, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा दूरी जो होती है वो सदैव बड़ी या बराबर होती है विस्थापन के। दूरी सदैव बड़ी या विस्थापन के बराबर होती है। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशित करने वाला बिंदु, यानी कि निर्देश बिंदु क्या होता है, निर्देशित करने वाला बिंदु, यानी कि दूरी प्लस दिशा दोनों का ही विरोध कराता है। ये दूरी भी होगी, दिशा भी होगा। जैसे कि 2 मीटर उत्तर, तो उत्तर यानी कि दिशा है और 2 मीटर दूरी है, तो इसको बोलेंगे निर्देश बिंदु। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, चाल के बारे में। चाल क्या है, चाल या स्पीड s बराबर होता है d/t, यानी कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक है, नीचे जब t लगाते हैं तो एकांक बोलते हैं। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ये d क्या है, दूरी है, और s क्या है, चाल। ठीक है, तो वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल क्या होती है, अदिश राशि होती है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। फॉर्मूला औसत चाल हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बाद में। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे ना, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने के बाद। तो औसत चाल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ये तीन जो फार्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मान के चल 2 चाल और 2 समय दिए गए हैं, 2 चाल यानी कि वेग, ठीक है, चाल या वेग यहाँ पे सेम ही बोल रहे हैं। तो 2 चाल दे रखी हैं और 2 समय दे रखे हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, VT प्लस VT। ठीक है, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये 2 चाल और 2 समय अगर हमें दिए गए हों तभी ही यूज़ करें। 2 चाल इसमें भी दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूरी दी गई है। वहाँ पे समय था और यहाँ पे है दूरी। अगर 2 चाल के साथ अगर 2 समय दिए गए हैं तो वो फार्मूला यूज़ करना है, और अगर दो चाल के साथ 2 दूरी दी गई हैं, 2 दूरी दी गई हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन V1 प्लस x2 अपॉन V2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन V1 प्लस x2 अपॉन V2, ये यूज़ करना है। अगर 2 वेग या चाल दिए गए हैं, 2 वेग या चाल दिए गए हैं, आधी चाल इससे आधी चाल उससे, तो वैसा अगर केस है तो V1 प्लस V2/2 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेग या वेलोसिटी के बारे में। तो वेग जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। स्थिति में परिवर्तन, स्थिति यानी कि विस्थापन अपॉन समय, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे हम वेग। सदिश राशि होती है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। वो स्थिति में थी, ये वेग में है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ए बराबर dy, पर ये डी तो परिवर्तन को दिखा रहा है, V/T, यानी कि वेग में परिवर्तन अपॉन टी। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। सदिश राशि है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। देखो नोट याद रखना है, वृत्ताकार गति में चाल नियत परंतु दिशा बदल रही है। चाल तो वृत्ताकार अगर कोई गति हो रही है, जैसे पंखा घूम रहा है, तो उसमें चाल तो क्या है, चाल तो नियत है, सेम स्पीड है, परंतु दिशा जो है वो बदल रही है। जब दिशा बदल रही है तो दिशा बदल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो क्या है, एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही वृत्ताकार गति में। संवेग क्या होता है, P बराबर होता है mv, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल। वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसको क्या बोलते हैं, संवेग। P बराबर mv होता है, मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, न्यूटन की गति के समीकरण। न्यूटन की गति के समीकरण
प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये क्या बताता है? प्रथम नियम बताता है बल की परिभाषा को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा को बताता है। स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, तीन होते हैं जड़त्व। बस कि अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे झुकना, इसका एग्जाम्पल है। पेड़ हिलाने पर फलों का गिरना, प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल है। द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। संवेग संरक्षण का नियम द्वितीय, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। वस्तु पर आरोपित बल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये सेकंड नियम है वो इंपॉर्टेंट है। वस्तु पर आरोपित बल, कौन सा बल? बाह्य बल। आरोपित जो बाह्य बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग P क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग की धारणा व्यक्त करता है। ये क्या बताता है? संवेग को बताता है, संवेग की धारणा को व्यक्त करता है। और हम जानते हैं P बराबर mv होता है, तो हम लिख सकते हैं F बराबर m और डेल v बाई डेल टी। यहाँ पे हम mv करेंगे तो ये आ जाएगा, और डेल v बाई डेल टी हम जानते हैं क्या होता है? a होता है एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो F बराबर माँ, यानी कि माँ से हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। F बराबर ma। इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर खींचता है। खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ते समय बॉल जो होती है उसको पकड़ते समय जो खिलाड़ी होता है वो हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है। आवेग संवेग प्रमेय किससे बनी है? देखो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे हम, आवेग क्या होता है? F बराबर dp बाई dt सेकेंड लॉ से, तो F बराबर dp बाई dt, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। F फट बराबर हो गया डेल p। फट क्या होता है? ये फट जो होता है ना, ये होता है आवेग या इम्पल्स बोलते हैं इसको। तो आई बराबर होता है डेल पी, यानी कि आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। तृतीय नियम क्या कहलाता है? बल की प्रकृति या गुण को बताता है। तृतीय नियम क्या बताता है? बल की प्रकृति या गुण को बताता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको जो तीसरा नियम है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तीसरा नियम कहता है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का प्रक्षेपण, रबड़ का खींचना, इस तरह से। तो हमने आज मोशन या गति के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।